ओम अखंडानंद संबोधो वंदनाद्यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुम् अखंडं सच्चिदानंदम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये यदा लंबोदरं हन्ति सतां प्रत्यूहसंभवम् तदा लंबे दयालंबं लंबोदरपदाम्बुजम्। श्री सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। सुखयति धनमेवेत्यन्तराशा पिशाच्या दृढ़तरमुपगूढ़ो मूढ़लोको जडात्मा निवसति तदुपान्ते संततं प्रेक्षमाणः व्रजति तदपि पश्चात् प्राणमेतस्य हृत्वा। भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य जी सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह ग्रंथ के द्वारा अखंडानंद की प्राप्ति, अखंडानंद स्थिति और जीव ब्रह्मैक्य बोध किस प्रकार हो, इसी को समझाने के लिए सुलभ मार्ग इस ग्रंथ के द्वारा प्रशस्त करते हैं। अखंड आनंद की प्राप्ति स्थिति अधिकारियों को होती है। अधिकारी उनको माना गया है कि जिनके पास साधन चतुष्टय संपत्ति है। साधन चतुष्टयों में प्रथम नित्यानित्य विवेक, दूसरा साधन यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग अर्थात वैराग्य, तीसरा साधन समाधि षटक संपत्ति और चौथा साधन मुमुक्षुता। इन चारों को मिलाकर जिसके पास साधन संपत्ति परिपूर्ण है वही साधक इस ब्रह्मात्मैक्य बोध के लिए, अखंडानंद स्थिति के लिए अधिकारी माना गया है। और यह अधिकार प्राप्त होने में जो दूसरा साधन वैराग्य, उसकी उपलब्धि के लिए, उसकी सिद्धि के लिए संसार से विरक्ति होने हेतु जो अनेकानेक उपाय शंकराचार्य जी बता रहे हैं, बड़े विस्तार से उन्होंने बताया है। पहले काम मनुष्य को किस प्रकार कष्ट देता है, पतित कर देता है, संसार में बद्ध कर देता है, इसको बताने के पश्चात पिछले पाठ में हमने देखा कि धन मनुष्य को किस प्रकार पतित कर देता है। पूर्व चिंतन के अंत में हमने देखा था धनेन मदवृद्धि स्यात्, और इस प्रकार अंततः
बुद्धिनाशात प्रणश्यति। धन के द्वारा मद की वृद्धि होगी, मद की वृद्धि से स्मृति का नाश होगा, स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होगा, और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का संपूर्ण पतन हो जाएगा। इस प्रकार धनमूलक अनर्थ परंपरा को शंकराचार्य जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से बताया। उसी को और अलग अलग आयामों के द्वारा, अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा, अलग अलग संदर्भों से समझाने के लिए यहाँ पर कहते हैं, सुखयति धनमेवेत्यंतराशा पिशाच्या दृढ़तरमुपगूढ़ः मूढ़लोको जड़ात्मा निवसति तदुपान्ते संततं प्रेक्षमाणः व्रजति तदपि पश्चात प्राणमेतस्य हृत्वा। अर्थात धन मुझे सुखी करेगा, धन की प्राप्ति होने से मैं सुखी बनूंगा, इस प्रकार की एक आंतरिक आशा मनुष्यों में दिखती है कि धन से मैं सुखी होता हूं। परंतु आचार्य कहते हैं कि ये पिशाची है। धन से मैं सुखी होऊंगा, इस प्रकार का जो भाव, इस प्रकार का जो विचार, इस प्रकार का जो चिंतन मनुष्य करता है, वास्तव में यह पिशाची के द्वारा अत्यंत घट्ट पकड़ा हुआ एक मूढ़ मनुष्य, जड़ मनुष्य इस प्रकार का चिंतन करता है। वास्तव में यह पिशाची, आशा रूपी पिशाची क्या करती है, तो आचार्य कहते हैं, निवसति तदुपान्ते संततम प्रेक्षमाणः। यह धन रूपी पिशाची उसके साथ हमेशा रहती है और अंततः इसके प्राणों का ही हरण कर लेती है और बाद में स्वयं भी वहाँ से त्याग करके निकल जाती है। अर्थात मनुष्य के मृत्यु तक यह पिशाची उसको छोड़ती नहीं है। यह पिशाची नहीं छोड़ती है का तात्पर्य है, धन से मैं सुखी होना है, धन मुझे सुखी करेगा, धन से सुख की प्राप्ति होगी। यह भाव ही पिशाच भाव है और वही मनुष्य को जकड़ देता है। पिशाची के सिद्धांत पिशाची के उदाहरण से एक प्रकार उन्होंने मनुष्य का कैसा पतन होता है यह दिखाने के पश्चात आगे और दूसरी तरह से बता रहे हैं, संपन्नः अंधवदेव किंचिद परम नो वीक्षते चक्षुषा सद्भिर्वर्जित मार्ग एव चरति प्रोत्सारितो बालिशैः तस्मिन्नेव मुहुस्खलन प्रतिपदं गत्वान्धकूपे पतति अस्यांधत्व निवर्तकौषधमिदं दारिद्र्यमेवांजनम। जिसको धन मिल गया, मान लीजिए कि पिशाची ने धन से सुखी होगा इस बात को लेकर जीवितांत उसको सताया, कष्ट दिया, पकड़ के रखा। अब किसी को मान लीजिए कि धन मिल गया और वो संपन्न हो गया, और धन के प्राप्ति से जो संपन्न है उसका कैसा होता है जीवन, तो उसको यहाँ पर आचार्य बताते हैं, वो अंधा बन जाता है, अंधे जैसा बन जाता है।
अंधवत एव, जैसा चक्षु ना होने से मनुष्य को अपने सामने के किसी भी पदार्थ का दर्शन ना होता है, ना परिचय होता है, ना कुछ पता चलता है, वो कुछ नहीं देख पाता है। क्यों? क्योंकि उसके चक्षु में दृष्टि नहीं है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं उसी प्रकार जिसके पास धन आ गया, संपन्न हो गया, वह मनुष्य अंधा बन जाता है और उसको अपने सामने कुछ दिखता नहीं है, अपने अगल बगल में कुछ दिखता नहीं है, अपने ऊपर नीचे पीछे उसको कुछ दिखता नहीं है। नो वीक्षते चक्षुषा, वो आँखों से कुछ देखता नहीं है, अंधा बन जाता है, अंधे जैसा बन जाता है। संपन्न होने से इतना बड़ा असर उसके जीवन में होता है और फिर वो क्या करता है? तो कहे सद्भिर्वर्जित मार्ग एव चरति। सज्जनों ने, सत्पुरुषों ने, सदाचार संपन्नों ने, संत महात्माओं ने जिस आचरण को निषिद्ध कहा है, जिसको त्याग दिया है, जिसको दूर रखने को कहा है, जिससे हटने को कहा है, उसी में उसकी प्रवृत्ति होती है, वही करने में उसका मन लगता है। और बालकों जैसा वह उसमें अत्यंत उत्साह से प्रेरित हो जाता है। फिर उस सज्जनों के द्वारा त्यक्त मार्ग पर चलते चलते बार बार गिरता है, गिरते 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 अंततः कहते हैं अंधकूपे पतति। गहन अंधकार जिसमें भरा हुआ है, ऐसे कूप में गिर जाता है, जहाँ प्रकाश नहीं है, जहाँ कोई भोग पदार्थ नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है, ऐसे अंधकार से परिपूर्ण कुआं में वो गिर जाता है। और इस प्रकार वह अपने जीवन में संपन्नता आने के पश्चात सुखी होने के बजाय दुख में ही, कष्टों में ही गिर जाता है। तो उसके दुखों को, कष्टों को मिटाने के लिए और उस घने अंधेरे से भरे कुएं से बाहर निकालने के लिए उसको दृष्टि देकर सभी पदार्थों को दिखाने के लिए अगर कोई बहुत सुंदर औषधि है, कोई अंजन है, तो आचार्य यहाँ कहते हैं कि वो औषधि, वो अंजन यही है जिसको दारिद्र्य कहते हैं। अस्य अंधत्व निवर्तकम औषधम इदम दारिद्र्यमेवांजनम। उस अंधत्व को निकालने के लिए औषध और अंजन दारिद्र्य है। इस बात को समझना चाहिए। धन की आशा से पिशाची की जैसी वो आशा मृत्यु तक साथ देकर मनुष्य को कष्ट देती है। धन की प्राप्ति होने से संपन्न हो गया, अब आशा रूपी पिशाची नहीं रही, परंतु अब अंधत्व आ गया, फिर वो गहरे अंधे कुएं में गिर गया,
दुखों के कष्टों के सागर में लहराने लगा, डूबने लगा, तो फिर उपाय क्या है इसका? तो आचार्य जी ने कहा दारिद्र्यमेवांजनम, दारिद्र्य ही एक ऐसा अंजन है, एक ऐसी औषधि है जिसके कारण यह अंधापन मनुष्य को नहीं आता है। केवल इतनी ही बात है क्या? कोई एखादा विवेकी होगा, धन के होने से भी, संपन्नता होने पर भी उसमें अंधापन नहीं आता है, तो उसका क्या नाश होगा, उसको क्या कष्ट होगा? तो उसी बात को शंकराचार्य जी आगे बताते हैं कि भले ये मान के चलते हैं कि उसमें अंधत्व नहीं आया, परंतु धन के कारण चित्त शुद्धि तो होनी नहीं है, अपितु दुर्गुण बढ़ते हैं। जैसे लोभः क्रोधश्च दंभश्च मदो मत्सर एव च वर्धते वित्त संप्राप्त्या कथम तच्चित्त शोधनम। लोभ, क्रोध, दंभ, मद और मत्सर, यह 5 ऐसे भयंकर शत्रु है, आत्मविघातक तत्व है कि जो धन की प्राप्ति होने से बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर धन होगा वहाँ पर लोभ होगा, जहाँ पर धन होगा, संपन्नता होगी, वहाँ पर क्रोध होगा, जहाँ पर संपन्नता होगी वहाँ पर दंभ होगा, उसके पश्चात वहाँ पर मद भी आएगा और मत्सर भी होगा, और ये 5 मिलकर उसको धीरे 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 गिराते जाएंगे, जड़ बनाते जाएंगे, कष्ट देते रहेंगे, उसका अविवेक बढ़ाते रहेंगे। यही उनका परिणाम होगा। किसी भी प्रकार धन की प्राप्ति होने से चित्त की शुद्धि होने नहीं है। अधिक धन हो गया, संपन्नता हो गई और जीवन में चित्त विशुद्ध हो गया, ऐसा कहीं नहीं दिखाई दिया है। जहाँ भी चित्त की शुद्धि दिखती है वहाँ पर धन की उपलब्धि नहीं होती। अर्थात धन संपन्नता और चित्त शुद्धि ये दोनों परस्पर विरुद्ध है, एक जगह नहीं रह सकते। अच्छा, कोई कहे कि ठीक है चित्त शुद्धि का हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज हमारे पास संपत्ति है और संपत्ति के कारण हमें सभी प्रकार के सांसारिक सुख उपलब्ध हो रहे हैं, हमारा सुख बढ़ रहा है, हमारा दुख घट रहा है। तो आचार्य जी आगे कहते हैं ये भी भ्रम है। सोच के देखिए, अलाभाद् द्विगुणं दुःखं वित्तस्य व्यय संभवे ततोपि त्रिगुणं दुःखं दुर्व्यये विदुषामपि। धन की प्राप्ति ना होने से जो दुख है उससे दुगुना दुख हो जाता है प्राप्त हुए धन का व्यय करते समय। जब धन खर्चा होता रहता है तो दुख और बढ़ता है, और वही खर्चा, वही धन का व्यय
जिसको अपव्यय कहा जाता है, यह अगर अपात्र में हो जाए, व्यर्थ में ही धन खर्चा हो जाए, तो बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को भी अत्यधिक दुख होता है। मेरे ना जाने कितने पुण्यों का प्रभाव रहा, भगवान की कितनी बड़ी कृपा रही, कितना मैंने कष्ट किया, और उस सब के बाद मेरे पास आया हुआ धन व्यर्थ में ही खर्चा हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा दुख ही देता है। धन आ गया और उसके पीछे सुख आ गया, ऐसा तो दिखता नहीं है। इतना ही नहीं, शंकराचार्य जी आगे कहते हैं कि धन किसी के पास होता है तो उसको चैन से नींद नहीं आती है, ना ही वो पेट भर रोटी खा पाता है। दृष्टांत देते हैं, जैसे घर में सांप आके बैठा है, छिपा हुआ है, तो घर में जब तक सांप है तब तक जिस प्रकार मनुष्य घर में चैन से नहीं बैठ सकता है, ना ही चैन से खा सकता है, सो सकता है, उसी प्रकार धन जीवन में आने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति नहीं रहती है। जैसे घर में घुसा हुआ सांप प्रतिक्षण मनुष्य को अशांत करता है, अस्वस्थ करता है, विचलित करता है, दिग्भ्रांत करता है, भयभीत करता है, हतोत्साह करता है, ठीक उसी प्रकार जब तक उसके पास धन रहेगा तो वो उसको चैन से सोने नहीं देगा। नित्याहितेन वित्तेन भय चिंता न पायिना चित्तस्वास्थ्यम कुतो जंतोः गृहस्थेना हिना यथा। इस श्लोक के द्वारा शंकराचार्य जी यही बात बताते हैं। भय और चिंता धन के साथ अवश्य ही रहेगी। जब तक धन रहेगा तब तक भय रहेगा, जब तक धन रहेगा तब तक चिंता रहेगी। जैसे जब तक घर में सांप रहता है तो भय और चिंता होती है, उसी प्रकार अब जिसके पास धन नहीं है वो कैसे रहेगा, इसको आगे शंकराचार्य जी कहते हैं। कांतारे विजने वने जनपदे सेतौ निरीतौ च वा चोरैर्वापि तथेतरैर्नरवरैर्युक्तो वियुक्तोऽपि वा निःस्वस्थतया सुखेन वसति ह्याद्रीयमाणो जनैः क्लिश्नात्येव धनी सदा कुलमतिः भीतश्च पुत्रादपि। अत्यंत गहन और निर्मनुष्य वन में हो, चाहे जनपद में हो, चाहे जल के बड़े प्रवाह के मध्य में हो, चाहे किसी सेतु पर सुरक्षित हो, चाहे चोर डाकुओं से घिरा हो, चाहे सज्जनों से घिरा हो, जिसके पास धन नहीं है, निस्वह, वो स्वस्थतया सुखेन वसति, वो स्वस्थ रहेगा, अर्थात अपने में मस्त रहेगा। आत्मस्थिति में, आत्म अनुभूति में, आत्म सुख में वो मस्त रहेगा, आनंद मग्न रहेगा। आवश्यकता नहीं है कि लोग उसका आदर करें
या ना करे। चाहे उसके चारों ओर चोर डाकू भरे हो या चाहे उसके चारों ओर सज्जन सत्पुरुष बैठे हो, उसको कोई फर्क नहीं होता है। परंतु इसके विरुद्ध जो धनी है वो आदर करने वाले लोगों के द्वारा घिरा हुआ होने के बावजूद क्लिश्नात्येव, वो तो केवल कष्ट ही अनुभव करता है और हमेशा हमेशा उसकी बुद्धि व्याकुल हो जाती है। और भय तो ऐसा कि अपने पुत्र पर भी उसको भरोसा नहीं होता है, अपने बेटे से भी वो डरने लगता है कि कहीं बेटा मेरा धन छीन ना ले जाए या धन के लिए बेटा कहीं मुझे उठा के बाहर ना कर दे। तो धन के होने से और धन के ना होने से दोनों प्रकार के परिणाम कैसे होते हैं, इसको शंकराचार्य जी बताते हैं और उसके पश्चात समझाते हैं कि अरे सज्जन, सुख की इच्छा करने वाले, मोक्ष की इच्छा करने वाले हैं साधक, इन सब चिंताओं को, भय को त्याग दो और मन में यह निर्णय कर लो, तस्मादनर्थस्य निदानमर्थः पुमर्थ सिद्धिर्न भवत्यनेन। ये जो अर्थ है ये अनर्थ का निदान है। अर्थ के द्वारा किसी का भी कोई पुरुषार्थ सिद्ध हुआ दिखता नहीं है, अपितु अर्थ केवल अनर्थ का ही कारण दिखता है, अनर्थ को ही बढ़ाता हुआ दिखता है। कोई पुरुषार्थ सिद्धि इस अर्थ के द्वारा होती नहीं दिखती है। और ये समझो, ये जानो कि इसी बात को अपने मन में जिन्होंने पक्का पकड़ लिया, जिन्होंने पक्का समझ लिया कि अर्थ अनर्थ का मूल है, अर्थ के द्वारा किसी भी प्रकार पुरुषार्थ सिद्धि अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होनी नहीं है, ऐसे ही लोग क्या करते हैं, वनान्ते निवसन्ति सन्तः सन्न्यस्य सर्वं प्रतिकूलमर्थम्। जो अत्यंत प्रतिकूल ऐसा अर्थ है उसका त्याग कर देते हैं और वन में जाके सुख से निवास करते हैं। उनके जीवन में भय और चिंता नष्ट हो जाती है। उनको ना चोरों का भय होता है, ना नष्ट होने की चिंता होती है, ना प्राप्त करने की इच्छा होती है और ना ही जो प्राप्त हुआ उसके रक्षण का उपाय सोचना पड़ता है। वो तो केवल आत्मानंद में रममाण होते हैं। फिर जो लोग इस प्रकार वन में चले जाते हैं और अनर्थ के मूल और सर्व के प्रतिकूल अर्थ का त्याग करके जिन्होंने वन का आश्रय ले लिया, अर्थात सामान्य लौकिक जीवन का त्याग कर दिया, अब उनका कुछ परिवार भी होता है। उनके साथीदार कौन होते हैं, कौन उनके सगे संबंधी होते हैं, किनके साथ उनका जीवन
सुख से व्यतीत होता है। तो इस बात को शंकराचार्य जी बहुत सुंदर आगे बता रहे हैं। श्रद्धा भक्तिमतीं सतीं गुणवतीं पुत्रान् श्रुतान् सम्मतान् अक्षय्यं वसुधानुभोग विभवैः श्री सुंदरम मंदिरम सर्वं नश्वरमित्यवेत्य कवयः श्रुत्युक्तिभिर्युक्तिभिः सन्न्यस्यन्त्यपरे तु तत्सुखमिति भ्राम्यन्ति दुःखार्णवे। श्रद्धा और भक्ति इन दो गुणों से परिपूर्ण अपनी जो मति, उसी को वो अपनी सती बना लेते हैं। अर्थात श्रद्धा और भक्ति युक्त जो बुद्धि है वही उनकी सखी बन जाती है, पत्नी बन जाती है। और जो उन्होंने वेदों का, शास्त्रों का श्रवण किया है, ज्ञान अर्जित किया है, वही उनके पुत्र बन जाते हैं। और भूतल पर उपलब्ध अक्षय भोग उनके लिए प्राप्त हो जाते हैं और अत्यंत सुंदर ऐसा मंदिर उनको मिल जाता है। अर्थात वन की किसी कंदरा में फलमूलों का यथेष्ट सेवन करते हुए और प्रकृति ने दिए हुए जलवायु का, आहार इत्यादि का सेवन करते हुए प्रकृति के सानिध्य में अत्यंत निर्भय होकर, भय चिंता से रहित वे सज्जन साधक सुख से रहते हैं। उन्होंने वेद वचनों को, शास्त्र वचनों को युक्ति के द्वारा बार बार चिंतन करते हुए यह मान लिया है सर्वम नश्वरम। जो भी दिख रहा है, जो भी उत्पन्न हुआ है, ये सारा नष्ट होने वाला है, यह सारा दुख परिणामी है। तो कहीं भी वो आसक्त नहीं होते हैं, कहीं भी स्नेह का पाश अपने गले में नहीं डाल लेते। केवल आत्मचिंतन में वे सुखपूर्वक विचरण करते रहते हैं और यही उनको सुख की उपलब्धि होती है। और जो लोग इस प्रकार संसार का त्याग नहीं करते हैं, संसार से संन्यस्त नहीं होते हैं, वो तो दुख रूपी सागर में घूमते ही रहते हैं। अलग अलग प्रकार से शंकराचार्य जी वैराग्य उत्पन्न होने के लिए एक से बढ़कर एक दृष्टांत, उदाहरण और संदर्भ बता रहे हैं। जीवन के अलग अलग आयामों को प्रकट कर रहे हैं। आगे फिर एक सुंदर बात बता रहे हैं। सुखमिति मलराशौ ये रमन्ते त्रगेहे कृमय इव कलत्र क्षेत्र पुत्रानुशक्त्या सुरपद इव तेषां नैव मोक्ष प्रसंगः अपितु निरय गर्भ वास दुख प्रवाहः। जो लोग अपने घर में रमते हैं सुख ऐसा समझते हुए, वास्तव में वो मल में ही कीड़ों के जैसे खेल रहे होते हैं। गोबर में जिस प्रकार छोटे छोटे कृमि होते हैं और वहीं पर उनका जीवन चलता है और वही वो खेलते रहते हैं, तो आचार्य कहते हैं कि कलत्र क्षेत्र पुत्र
अर्थात लोकेशणा, वित्तेषणा, दारेषणा, इनके चंगुल में फंसे हुए वे लोग विष्ठा के कृमि जैसे यही पर रमते रहते हैं। उनके लिए मोक्ष कभी भी प्राप्त नहीं होता है, मोक्ष उनके लिए असंभव हो जाता है, अपितु वारंवार गर्भावास और वारंवार मृत्यु, जरा, व्याधि, इस चक्र में, प्रवाह में वे पतित होकर घूमते रहते हैं। मोक्ष की वार्ता भी उनसे बहुत दूर हो जाती है। तो मोक्ष की वार्ता किनके लिए सुलभ होती है? तो उस बात को आचार्य जी आगे कहते हैं, येषाम् आशा निराशा स्यात् दारापत्य धनादिषु तेषां सिद्ध्यति नान्येषां मोक्षाशाभिमुखी गतिः। पत्नी, पुत्र और संपत्ति, इस पर आशा को जिन्होंने निराशा में, आसक्ति को अनासक्ति में, स्नेह को विवेक के द्वारा अलग कर दिया, उन्हीं लोगों के लिए मोक्ष सिद्ध होता है। वही लोग मोक्ष की ओर आगे कदम बढ़ा सकते हैं। जो लोग मोक्ष की ओर कदम आगे बढ़ाते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, वो किस आधार से चलते हैं, उनके साधन क्या होते हैं, उस बात को शंकराचार्य जी बहुत सुंदर आगे बता रहे हैं। सत्कर्म क्षय पाप्मनां श्रुतिमतां सिद्धात्मनां धीमतां नित्यानित्य पदार्थ शोधनमिदं युक्त्या मुहुः कुर्वतां तस्मादुक्थ महाविरक्त्यसिमतां मोक्षैककाङ्क्षावतां धन्यानां सुलभं स्त्रियादिविषयेष्वाशालताच्छेदनम्। स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति इत्यादि विषयों में जो आशा होती है, उस आशा का छेदन करना, उस आशालता का उच्चाटन करना, जो अत्यंत दुर्लभ, दुर्घट, दुर्भर, कष्टदायक दिखता है, वो उन्हीं धन्य पुरुषों के लिए सुलभ हो जाता है कि जो निरंतर सत्कर्मों के द्वारा अपने पापों का क्षय करते हैं, वेदों के द्वारा प्रतिपादित उपाय करते हैं, और नित्य अनित्य पदार्थ का शोधन बार बार करते रहते हैं, युक्ति के द्वारा, वेद वचनों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, और उसका परिणाम ये हो जाता है कि उनके हाथ एक सुंदर सा खड्ग आ जाता है। वो कौन सा खड्ग है? तो महाविरक्त्यसि ही, तस्मादुत्थ महाविरक्त्यसि मताम। इस प्रकार वेद प्रतिपादित सत्कर्मों के द्वारा पापों का क्षय करने के पश्चात जो सिद्धात्म हो गए ऐसे बुद्धिमान लोग जब निरंतर युक्तियों के द्वारा नित्य और अनित्य पदार्थ का शोधन करते रहते हैं, तो उस नित्य अनित्य पदार्थ विवेक के जागृत होने से उनके जीवन में विरक्ति नाम का शस्त्र उत्पन्न होता है, वैराग्य नाम का शस्त्र उत्पन्न होता है। और वैराग्य शस्त्र जिन्होंने हाथ में ले लिया और केवल मोक्ष ही जिनके मन में आकांक्षा होती है कि मुझे तो केवल मोक्ष ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सामान्य भोगों से लेकर
ब्रह्मलोक पर्यंत के सभी भोगों के प्रति जिनके मन में अत्यंत ही अनासक्ति हो जाती है, विरक्ति हो जाती है, तुच्छता हो जाती है, ऐसे लोग धन्य हो जाते हैं अपने जीवन में और अत्यंत सुलभ ही, सहज ही वो आशा रूपी लता का छेद करने में समर्थ होते हैं। फिर शंकराचार्य जी आगे और एक सुंदर बात बताते हैं। संसार में मनुष्य को पतन करने के, गिराने के 3 बड़े स्थान है, 3 द्वार है, और जो उन 3 द्वारों को पार कर ले, उनमें फंस ना जावे, वही मृत्यु के भय से मुक्त होता है और मोक्ष के सुख को प्राप्त होता है। तो वो 3 द्वार कौन से हैं? तो यहाँ आगे के श्लोक में बता रहे हैं। संसार मृत्योर बलिनः प्रवेष्टुम द्वाराणि तुत्रीणि महान्ति लोके कांता च जिह्वा कनकंजता निरुणधियस्तस्य भयं न मृत्योः। प्रथम द्वार बताया कांता, अर्थात स्त्री मोह। कामिनी के प्रति जो व्यामोह होता है वह प्रथम द्वार है जो मनुष्य को गिरा देता है। दूसरा व्यामोह होता है जिह्वा का, अर्थात रसनेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय मनुष्य को अत्यधिक कष्ट पहुंचाता है। जिन्होंने अपनी रसना पर जीत नहीं पाई, जिन्होंने अपनी रसना को जीत नहीं लिया, वे लोग संसार में कहीं भी जय नहीं पा सकते हैं। इसलिए कहीं बताया जाता है जितम सर्वम जिते रसे। जिसने रसना को जीत लिया उसने सभी को जीत लिया। रसना को जीतना बहुत कठिन होता है और यह एक बहुत बड़ा विघ्न करने वाला द्वार जीवन में आता है। और तीसरा भयंकर द्वार बताया है कनक, अर्थात सुवर्ण। तात्पर्य है धन से। तो कामिनी तरह तरह के स्वादु पदार्थ और धन संपत्ति, ये तीनों मनुष्य को मृत्यु के भय से ग्रस्त कर देते हैं। जिन्होंने इन तीनों से मुक्ति पाई, इन तीनों पर जिन्होंने जय पाई, वही इनको पार करते हैं और आगे जाके मोक्ष सुख का अनुभव कर पाते हैं, आनंद ले पाते हैं। इसी बात को आगे शंकराचार्य जी ने बताया है और सुंदर। मुक्ति श्री नगरस्य दुर्जयतरम द्वारम यदस्त्यादिमं तस्य द्वे अररे धनंजय युवती ताभ्याम पिनद्धं दृढ़ं कामाख्यार्गलदारुणा बलवता द्वारं तदे तत्रयं धीरो यस्तु भिनत्ति सोर्हति सुखं भोक्तुं विमुक्तिश्रियः। जो धीर मनुष्य मुक्तिश्री नगर में प्रवेश करने के लिए उसके प्रथम द्वार पर ही, जो अत्यंत दुर्भेद्य है, दुर्जयतर है, अत्यंत कठिन है, अत्यंत दृढ़ है, और वो द्वार क्या है? तो कहते हैं तस्य द्वे अररे। उस द्वार के 2 बाजू में 2 बड़े भयंकर शत्रु है।
एक ओर होता है धन और एक ओर होती है कामिनी, अर्थात कांचन और कामिनी। ये दो ऐसे भयंकर शत्रु होते हैं, बलशाली शत्रु होते हैं कि उनको परास्त करके उस द्वार से अंदर जाया ही नहीं जाता। और मान लीजिए कि किसी ने बड़ा पुरुषार्थ किया और कांचन और कामिनी को वश कर ले लिया या उनको परास्त कर लिया, तो भी कहते हैं कामाख्यार्गल दारुणा बलवता। उस द्वार को बंद करने के लिए एक जो बड़ी श्रृंखला होती है या एक जो बड़ा अड़सर होता है, अर्गल होता है, वो काम है। अब कामिनी और कांचन दोनों एक साथ होने पर भी किसी के अंतःकरण में काम का प्रादुर्भाव ना हो जाए, ये अगर संभव है तो उसी को मोक्ष श्री की उपलब्धि हो सकती है। उसी को धीर कहा है। हजारों में, लाखों में, करोड़ों में कोई एक ही ऐसा महाधीर पुरुष श्रेष्ठ होगा कि जो कांचन और कामिनी के होते हुए कामनाग्रस्त ना होकर और इन सब को अपने अंदर प्रवेश ना करने देते हुए आगे बढ़ता जाएगा, तो वही मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। फिर आगे कहते हैं कि जब वो आगे जाएगा, इनके साथ लड़ेगा, कांचन, कामिनी और काम, इन तीनों के साथ लड़ना है, तो उसको सिद्धता करनी पड़ेगी। ऐसे ही कोई इनके साथ लड़ नहीं सकता है, तो कैसे लड़ेगा, क्या होगी उसकी सिद्धता? तो शंकराचार्य जी कहते हैं, आरूढ़स्य विवेकाश्वं तीव्र वैराग्य खड्गिनः तितिक्षा वर्मयुक्तस्य प्रतियोगी न दृश्यते। विवेक रूपी अश्व पर आरूढ़ हो जाओ, तीव्र वैराग्य ही खड्ग जैसा अपने हाथ में धारण करो, अर्थात तलवार। सामने मार्ग में आने वाले शत्रु को परास्त करने के लिए हाथ में तलवार होनी आवश्यक है, और वो तलवार है तीव्र वैराग्य। और तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए अश्व की आवश्यकता है, तो वो अश्व है विवेक। और फिर ये दोनों होने के बावजूद अपनी सुरक्षा होनी आवश्यक है, तो अपनी सुरक्षा के लिए कवच भी धारण करना पड़ेगा। तो इस मोक्ष द्वार पर, मोक्ष नगर में प्रवेश करने वाला जो धीर पुरुष है, उसके लिए कवच क्या बनेगा? तो आचार्य जी ने कहा, तितिक्षा वर्मयुक्तस्य। तितिक्षा अर्थात सहन करने की शक्ति, सहन करने की इच्छा। सभी प्रकार के द्वंद्वों को शांत रह के जो सहन कर ले, उससे आहत ना हो। अनुकूल प्राप्त होने से उत्साही हो जाए और प्रतिकूलता होने से उदास हो जाए, ये दोनों भी आवश्यक नहीं है। अपितु अनुकूल और प्रतिकूल दोनों को भी सहन करे और विवेक रूपी अश्व पर आरूढ़ होते हुए निरंतर तीव्र गति से आगे बढ़ता जाए, तो ऐसा ही कोई धीर वीर पुरुष अपने जीवन के रहते हुए मोक्ष नगर में प्रवेश करके मोक्ष श्री की प्राप्ति कर सकता है।
विवेकजां तीव्र विरक्तिमेव मुक्तेर्निदानं निगदन्ति सन्तः तस्माद् विवेकी विरतिं मुमुक्षुः सम्पादयेत्तां प्रथमं प्रयत्नात्। वैराग्य के प्रकरण का समारोप करते हुए शंकराचार्य जी अब अंतिम सिद्धांत बता रहे हैं। 50 से अधिक श्लोकों में धन, काम, आशा किस प्रकार मनुष्य को संसार में फंसा देते हैं, भय, चिंता, शोक, दुख उत्पन्न करते हैं और पुनः पुनः मनुष्य को जन्म मरण के संसार चक्र में ही बांध के रखते हैं, इसको अनेकों प्रकारों से समझाने के पश्चात अब अंतिम सिद्धांत शंकराचार्य जी यहाँ बता रहे हैं। विवेकजाम तीव्र विरक्ति में विवेक के कारण उत्पन्न जो तीव्र वैराग्य है, अत्यंत कठोर वैराग्य है, वो एकमात्र ही मुक्ति का उपाय बताया है, मुक्ति का साधन बताया है, मोक्ष के लिए आवश्यक सामग्री बताया हुआ है। और इसलिए जो भी मोक्ष की इच्छा करता है, अर्थात मेरे जीवन में अखंड आनंद की प्राप्ति हो, मुझे जीव ब्रह्म ऐक्य का संपूर्ण ज्ञान हो, इस प्रकार की इच्छा रखने वाला प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सर्वप्रथम प्रयत्नपूर्वक विवेक के द्वारा वैराग्य को साध्य ले, वैराग्य को प्राप्त कर ले। पुमान अजात निर्वेदः देह बंधम जिहासितुं नहि शक्नोति निर्वेदः बंध भेदो महानसौ। जिसमें वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ वो किसी प्रकार देह बंध का नाश नहीं कर सकता है। घर में रहते हुए कोई भी संसार बंध को नष्ट नहीं कर सकता है, बंध का भेद नहीं कर सकता है। वास्तव में आचार्य जी अंततः पुनः एक बार बताते हैं, वैराग्य रहिता एव यमालय इवालये क्लिश्नन्ति त्रिविधैः स्थापैः मोहिता अपि पंडिताः। कितने बार बताएं, कैसे कैसे बताएं, किसको बताएं। दिखता तो यही है, लोग समझ रहे हैं कि हम बड़े बड़े घरों में हैं, बड़े बड़े परिवार में हैं, बड़े सुख से हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि ये सारे नरकों में ही बसे हैं। जिनके अंतःकरण में वैराग्य नहीं है, उनका यहाँ भूतल पर रहना नरकवास जैसे ही है, क्योंकि तीनों प्रकार के ताप इनको प्रतिनित्य क्लेश देते ही रहते हैं। और पंडित लोग भी इससे अछूते नहीं है। अभी तो यही दिखता है कि पंडित लोग भी इससे अधिक मोहित होते हैं और संसार के बंधनों में जकड़े हुए त्रिविध तापों से तप्त होते हुए नारकी यातना यहीं पर अर्थात भूतल पर ही भोगते रहते हैं, तथापि वैराग्य को अपना नहीं लेते हैं। तो शंकराचार्य जी को इन सब के प्रति अत्यंत दया आती है और वो बारंबार कहते हैं कि समझो और
इस प्रकार का जो सांसारिक आशा रूपी पिशाचार ने बनाया हुआ बंधन है, उससे अपने को मुक्त करो। विवेक के द्वारा वैराग्य शस्त्र को उठाओ और तितिक्षा का एक सुंदर सा कवच धारण करो और चल पड़ो, तो मोक्ष नगर में प्रवेश कर सकते हो। कांचन कामिनी दोनों द्वारपालों को और उनके पीछे जो अड़गर के रूप में आड़ा पड़ा हुआ काम है उसको भी जीत सकते हैं और धैर्य के द्वारा आप मोक्षश्री को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए इस दूसरे अधिकारी के साधन के रूप में जो वैराग्य माना गया है, जिसको इहामुत्रार्थ फलभोग विराग कहा है, उसको किस प्रकार सिद्ध करना है, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसका परिणाम कैसा होता है, उसके विरोधी कौन है, उनको किस प्रकार जीतना है, यह सारी बातें यहाँ पर सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में शंकराचार्य जी ने अत्यंत उत्तम रीति से सभी वेदों का, शास्त्रों का सार एकत्र करते हुए हम लोगों को समझाया है। इसके पश्चात जो तृतीय साधन अर्थात समाधि षट्क संपत्ति, अर्थात शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान, इन 6 गुणों का अपने में संपादन करना, बढ़ाना, इसके लिए प्रथम उनको समझना आवश्यक है। तो समाधि षट्क संपत्ति के विषय में आचार्य जी आगे आगे बता रहे हैं। तो समाधि षट्क संपत्ति का चिंतन जो आगे आता है उसको हम अगले चिंतन में देखेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं। श्री सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु।